वीरांगना का हाथ भी उस अश्व पर बैठे हुए बता रहा है कि उनके हत्यारे कौन थे। इस देश के वे तमाम राष्ट्रभक्त जो बलिदानियों का सम्मान करते हैं, आज वक्त का तकाजा है कि वह उन चेहरों को बेनकाब करें जो महारानी की हत्या के जवाबदार हैं। आज एक विचारणीय बिंदु यह सामने आया है कि जिन लोगों के हाथ महात्मा गांधी की हत्या के खून से रंगे हुए हों, जिन लोगों के हाथ महारानी लक्ष्मीबाई की हत्या से या उनके खून से रंगे हुए हों, वो कभी भी राष्ट्रभक्त, सच्चे भारतीय और ग्वालियर चंबल संभाग के नागरिकों के मददगार नहीं हो सकते। जिन लोगों ने देश की आज़ादी के साथ सौदा किया, गांधी की मौत के जिम्मेदार रहे, महारानी लक्ष्मीबाई के मौत के जिम्मेदार रहे, जिन्होंने ग्वालियर की माटी से धोखा किया, जिन्होंने चंबल के पानी से धोखा दिया, और अब तो यहाँ तक कि जिन लोगों ने उन्हें वोट देने वाले मतदाताओं के मत से भी सौदा किया, उन लोगों को अब सबक सिखाने का वक्त है। जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया है या ग्वालियर चंबल संभाग को समझा है, यहाँ के पानी और यहाँ के खून बड़े से बड़े अपराध को माफ़ करने की क्षमता दिखाई है, किंतु गद्दारों को माफ़ करने का उनके शब्दकोश में कोई भी स्थान नहीं है। आज इस समाधि स्थल पर मेरी यही प्रार्थना है यहाँ के नागरिकों से कि अब वे उन लोगों से दूरी बनाएं, उन लोगों को सबक सिखाएं जिनका राजनीतिक उद्देश्य जनसेवा नहीं, महज व्यापार है, अपने परिवार की आर्थिक समृद्धि है, और जिनका राजनीति से संबंध सिर्फ धोखा कर उसूलों, निष्ठाओं और समर्पण से प्रतिकूल सिर्फ अपना और अपना पेट भरना। किसानों से रिश्वत ली जा रही थी, 10 रुपए कुंटल अतिरिक्त, किसानों का 5 किलो अतिरिक्त गेहूं तोला जा रहा था, किसानों से 1000 सर्वेयर और गोदाम मालिक मिलकर के इस बात की रिश्वत ले रहे थे कि तुम्हारा गेहूं गीला है। 8 मई को भी गेहूं गीला है सुनकर के मुझे आश्चर्य हुआ, मैं मौके पर गया। हकीकत ये है कि किसान के साथ कोऑपरेटिव सेक्टर ने जो लूट मचाई है, मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है, और इस बात को मैं माननीय गोविंद सिंह जी तक पहुंचाना चाहता हूं, जो सहकारिता के मंत्री हैं, कि वो उपचुनाव की चिंता छोड़कर किसानों की भी थोड़ी चिंता कर लें। उपचुनाव तो वो शिवराज जी के नाम, कमल के फूल के नाम से जीत जाएंगे। 1.5 महीने से मैं 5वां चक्कर में रहा है 6 तोल कांटों पे। आज किसान सब गवाह हो। एक भी कर्मचारी सुबह 11:30 बजे से और शाम को 6 बजे तक नवाबी ठाट में केवल तोलना चाहते हैं। किसान 5-5 दिन लाइन लगा करके खड़े हैं। 1.5 महीने से लगातार मैं पत्र व्यवहार कर रहा हूं। 3 दिन पहले भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय गोविंद सिंह जी सहकारिता मंत्री को, माननीय कलेक्टर को पत्र लिखा, चर्चा की, उनके ओएसडी से बात की, सबसे निवेदन किया कि तौल होते संभव नहीं दिख रही है, कृपया करके टाइम बढ़ाएं। माननीय मंत्री जी का मैं धन्यवाद दूंगा, कृषि मंत्री जी कमल पटेल जी का, उनने 5 दिन का समय बढ़ाया। मध्य प्रदेश में 12 जिलों में बढ़ा तो मेरे शिवपुरी जिले में भी समय बढ़ा। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि अगर कलेक्टर अनुशंसा करके पत्र लिखें कि किसानों का माल नहीं तोला है, पंजीयन शुदा किसान बाकी है, अभी भी गुंजाइश है, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन का समय बढ़ सकता है। लेकिन मैंने कल कलेक्टर महोदय को बात की परसों, वो पत्र लिखने के लिए तैयार नहीं है, वो ओवर कॉन्फिडेंस में है। उनको लग रहा है कि हम तुड़वा लेंगे। कोऑपरेटिव सेक्टर के जो कर्मचारी हैं भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं कि वो कलेक्टर की भी सुनने को तैयार है। अच्छा, एक चीज ये है कि यहाँ पर चना कम से कम 2000 कुंटल बर्बाद हो गया है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव सेक्टर के जो मुंशी हैं, जो सेक्रेटरी हैं, जो जिले के अधिकारी हैं, उनकी है। मैं मांग करता हूं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से
कि जब 1.5 महीने लगातार मेरे निरीक्षण के बाद कोऑपरेटिव सेक्टर का कोई भी कर्मचारी किसान के साथ न्याय करने को तैयार नहीं है, उनकी गलती से ये चना भीगा है। अगर वो समय पे तौलते तो तौल यहाँ कम से कम 8 दिन पहले